हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे कि सर जो नीट के अंदर अब पैटर्न चेंज हुआ है, 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स हमें करने हैं। जो प्री कोविड पैटर्न रहता था वो पैटर्न दोबारा आ गया है। क्या उसका कोई कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा? क्या क्या हम कोई एक सेफ स्कोर माइंड में लेकर के चल सकते हैं कि जिससे हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए? कितने मार्क्स हमें चाहिए कि जिससे हमें ये श्योरिटी रहे कि हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो मिल जाएगी? तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि एक सिंगल फैक्टर नहीं होता जो डिफाइन करता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, या फिर क्या अपने मार्क्स एक लेकर के चल सकते हैं, एक फिगर लेके चल सकते हैं कि हम इस पे सेफ हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो कि जिस टाइम आपकी काउंसलिंग चल रही होती है उसमें एक कैंडिडेट की जो प्रेफरेंस लिस्ट होती हैं वो कि कैंडिडेट मार्क्स आने के बाद भी क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो जब भी कट ऑफ की बात की जाती है तो वो डिपेंडेंसी कितनी सीट्स हैं, कितना कैंडिडेट जो है कैंडिडेट की प्रेफरेंस क्या रह रही है, या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। तो एक ये बोल सकते हो कि कट ऑफ को का रैंक डिफाइन करना कि इस रैंक पे इस कैटेगरी के अंदर मार्क्स जो इतने आ रहे हैं इस पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। तो ये बहुत एक मतलब ये बोल सकते हो कि हेक्टिक वाला काम है कि आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सिंगल फैक्टर होता तो आप उसको फाइंड आउट कर करके डिफाइन कर सकते थे। देखें आप, जो अब गेम है वो है 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स का। तो जो स्टूडेंट्स हमेशा से जैसे 680 690 स्कोर कर रहे थे और सेक्शन बी की वजह से वो 680 690 वाला स्टूडेंट भी 720 स्कोर कर पा रहा था। अगर आप ढंग से समझें इस चीज़ को कि ऐसे कैंडिडेट्स जो 680 या 690 की लाइन में थे और सीधा वो 720 स्कोर कर पा रहे थे, 720 आफ्टर 720 स्कोर कर पा रहे थे ड्यू टू द सेक्शन बी जिसके अंदर चॉइस थी। और उस वजह से ये स्टूडेंट जो है उस जो कंपोनेंट है 680 वाला उसके बाद भी वो 720 के अंदर लाई कर रहे थे, और जिससे आपको लास्ट ईयर की जो कट ऑफ उसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। ये धीरे 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 अब एनटी ने ठान ली है कि जैसा पहले पैटर्न था उसी पैटर्न पे हम अब पेपर करवाएंगे, और कट ऑफ जो है जैसे पहले नॉर्मलाइज थी वैसे अब हो जाएगी। बट मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि कट ऑफ का कम होना ज़्यादा होना वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स किस रेशियो के अंदर बढ़ रही हैं, कैंडिडेट की प्रेफरेंस क्या रहती है, और सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है। बट पेपर के जो लेवल है उसका इम्पैक्ट अगर आता है, अगर सबसे पहले अगर अपने देखें तो आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कि नीट एप्लीकेंट्स है कितने जो अप्लाई कर रहे हैं जो एक सेम रेस के अंदर है, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल है फॉर एमबीबीएस, क्योंकि काफ़ी सारे नए मेडिकल कॉलेजेस भी बने हैं और कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस जिनके अंदर जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट सीट्स जो हैं उनकी फिक्स की जा रही है कि इतना रेशो तो रहेगा ही रहेगा जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग है उसके थ्रू उनको फिल किया जाएगा। प्लस इसके अलावा जो कैंडिडेट का प्रेफरेंस लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स प्रेफरेंसेस, इस पे डिपेंडेंसी आती है। मेजर ये 3 फैक्टर हैं जो डिफाइन करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है आफ्टर एग्जाम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया कि पेपर डिफिकल्टी की अगर अपने बात करें, नो डाउट एक फैक्टर ये भी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेपर डिफिकल्टी डिफाइन करती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो सब पे सेम आने वाला है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो ऑन एन एवरेज स्कोर कर पा रहा है, कोई स्टूडेंट है जो वो बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 650 से 700 की रेंज में, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 700 से 720 की रेंज में है, ठीक है। पेपर का अगर लेवल थोड़ा सा अप होता है तो पेपर का लेवल अप होने पर वो सभी के
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 720 वाले को या 700 वाले स्टूडेंट को पेपर डिफरेंट मिल रहा है, उसके लिए भी डिफिकल्टी लेवल वही है, और 650 से 700 वाले के लिए भी डिफिकल्टी लेवल वही है, और जो स्टूडेंट 500 से 650 के बीच में आ रहा है उसके लिए भी डिफिकल्टी लेवल वही है। बट ऐसे में ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट 600 से 650 या 650 से 700 या 700 क्रॉस जो स्कोर कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने पर वो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि कौन सा एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग है। और जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन पे था, वो उस डिफिकल्टी लेवल की वजह से पीछे होता जाता है, तो उसका इम्पैक्ट फिर कट ऑफ पे आता है। ठीक, तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक सिंगल फैक्टर जो है कट ऑफ डिफाइन कर देगा कि कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगी। बट जो लास्ट ईयर के जो सीट्स अलॉट हुए हैं, जो AIQ से जो 15% फिल होता है वो, या फिर आप बात करें 2023 के अंदर जो फिल हुआ था वो कुछ डेटाज हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट इसको आप माइंड सेटअप ऐसा मत बना लीजिएगा कि ऐसा ही रहेगा। जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 656 या 658 पे आपको लास्ट जो सीट मिल रही थी, ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हो रहा था। तो अब अगर अपने देखें 180 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स के अंदर करने, तो उसका इंपैक्ट उस पर आएगा। तो जो 656 658 तक जो पहुंचा था कट ऑफ, वो फिर धीरे 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 इस बार 100% कम होने वाला है। बट वो उसमें ड्रास्टिक कम होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग खुद को भी उस स्टैंडर्ड तक मेंटेन कर पा रहा है। इस वजह से चेंजेस आएंगे, कट ऑफ कम होगा, बट उतना आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा जितना ड्रास्टिक चेंज आप सोच के बैठे हैं कि अब एक बार प्री कोविड वाली सिचुएशन आ गई है तो प्री कोविड के जैसे ही चीज़ें प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि प्री कोविड से पहले जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर 550 से लेकर के 600 तक भी सीट्स इजीली मिल जाती थी, लाइक MP की अगर बात करें, या फिर बात करें आप वेस्ट बंगाल की, काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ हैं। तो आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि क्या रहने वाला है, बट हाँ इतना श्योर है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा तो कम होगी ही होगी, क्योंकि जो पेपर में इम्पैक्ट आएगा 180 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट्स के अंदर करने हैं, तो हर एक के बस की बात नहीं है। जो स्टूडेंट पूरा अभी 720 अपने दिमाग में रख करके 3 आवर 20 मिनट्स के लिए हैबिचुअल हो चुका है, उसको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट जिसने चेंज कर लिया टाइम रहते ही, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो वो स्टूडेंट फिर अब जो है ईजिली स्कोर कर पाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 इयर्स के ड्रॉपर रहते हैं, और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं बट बहुत अच्छी मेहनत कर जाते हैं, नंबर ऑफ पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाते हैं, तो वो इस टाइम को मैनेज कर लेते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो नो डाउट एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसका इंपैक्ट आपको डायरेक्ट कट ऑफ पे देखने को मिले, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसमें कैंडिडेट का कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कैंडिडेट की प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहती है आफ्टर रिजल्ट, और कैंडिडेट का जो नंबर ऑफ सीट्स है मेडिकल कॉलेज के अंदर वो क्या रहने वाली है, उन सभी पे डिपेंडेंसी आती है। कुछ एक प्रिडिक्शन है जो पहले से मतलब ऑलरेडी सीट्स अलॉट हुई हैं 2023 2024 के डेटाज अगर आप देखें, तो अब 2025 के अंदर क्या होगा ये आइडिया लगा पाना बहुत मुश्किल है। ये बोल सकते हो कि आइडिया आप डायरेक्टली लगा ही नहीं सकते, और वो भी इतना पहले जबकि अभी पेपर हुआ ही नहीं है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें अब कट ऑफ का बता दो, हमें डर लगने लग गया है, क्योंकि हमारे पिछले साल कुछ मार्क्स से ही रहे हैं, हमारा 650 आ रहा था, घर वालों ने बोला कि नहीं गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, इस वजह से हमने दोबारा से ड्रॉप लिया, या फिर हमारा 640 ही आ रहा था। कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो भी अगर बॉर्डर लाइन पे थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर क्या रहेगा। तो देखिए जो लास्ट ईयर 2023 के अंदर डेटा था वो आपके पास में ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का है, और जिसमें 610 पे भी सीट मिल रही है। इवन EWS के अंदर अगर बात करें, ST SC की अगर बात की जाए तो उन पे आपको देखने को मिल रहा है कि अब 1,30,000 के अराउंड 1,70,000 के अराउंड सीट्स मिल रही थी। तो वो नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर भी हुआ था, ऐसा नहीं है। ये देखिए आप 1,37,000 के अराउंड और 1,68,000 के अराउंड रैंक पे भी सीट्स जो हैं वो मिले हैं। तो ऐसा ही रहने वाला है कुछ लगभग, कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रास्ट चेंजेस नहीं होंगे। आप अपनी स्टडी करते रहें, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं आप बताएं, क्या क्या आपको चाहिए जो आपके प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करे, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चैनल के जो चैनल है उसका ही टेलीग्राम जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे जितने भी एनटीए के नोटिफिकेशंस जो आएंगे वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। अभी आप फोकस्ड होकर के अपनी स्टडी करें और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो सारे आप अच्छे से सॉल्व करें। कट ऑफ क्या रहने वाला है ये अभी आपको पहले कोई प्री डिफाइन नहीं कर सकता है, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में अब ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि हमें ले दे करके मेहनत करनी है, बस हमें कुछ ऐसे एक मतलब होता है ना कि पचड़े में पड़ना ही नहीं है कि क्या होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है। अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो कहीं पर भी आप रुकने वाले नहीं हैं। जो बॉर्डर लाइन पे है वो स्टूडेंट्स खुद को सेफ मान के चलें और अच्छा मेहनत करें और अच्छा स्कोर करें, इजीली जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। बट एट द एंड मैं ये जरूर बोलूँगा, नो डाउट इस साल जो कट ऑफ रहने वाला है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ से 101% डिक्रीज होगा ही होगा, ड्यू टू द चेंज इन पेपर पैटर्न। और पेपर पैटर्न में चेंज की वजह से जो 680 से 720 स्कोर कर पा रहे थे वो अब 720 स्कोर नहीं कर पाएंगे। उनका 680 से 690 700 तक जा सकता है मार्क्स, बट 720 स्कोर कर पाना अब इतना ईजी नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर यू इन कमेंट सेक्शन, क्या है आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है इस चीज़ को लेकर के। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।